हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप ठीक ठाक होंगे और अच्छे तरीके से अपने टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। The first step for initiation of photosynthesis will be, इन ऑप्शंस में से वो ऑप्शन मार्क करना है जो पहला स्टेप है फोटोसिंथेसिस का, जहां से फोटोसिंथेसिस की कहानी की शुरुआत होती है। ऑप्शंस देखने से पहले एक लिस्ट बना लेते हैं जिसमें तमाम स्टेप्स को हमने सीक्वेंस वाइज नोट करना है। सबसे पहला स्टेप है एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल। अपने आप से पूछना है कौन सा क्लोरोफिल, आपको आंसर मिलेगा P680। फिर अपने आप से पूछना है P680 कहाँ पड़ा हुआ है, आपको आंसर मिलेगा फोटोसिस्टम 2। लाइट एनर्जी जब फोटोसिस्टम 2 पे पड़ती है तो उसके अंदर जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल P680 है वो एक्साइट हो जाता है, जिसका ये मतलब है कि वो एनर्जी गेन करके उसके इलेक्ट्रॉन्स उसे छोड़ देते हैं, P680 को छोड़ देते हैं और हायर स्टेट पे मौजूद एक मॉलिक्यूल फियोफाइटिन के पास चले जाते हैं जो कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी कहलाता है। अब P680 के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो चुकी है, इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस चाहिए। कौन इसी कमी को पूरा करेगा? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। सेकेंड स्टेप है पानी का ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। पानी टूटेगा, उससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो P680 कमी को पूरा करेंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पहले ही P680 से जा चुके थे फियोफाइटिन एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल के पास, वो वहाँ पर अनकंफर्टेबल हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा हायर एनर्जी स्टेट पे खुश नहीं होता, उसे चाहिए ग्राउंड स्टेट, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में दाखिल होंगे और हायर एनर्जी स्टेट से जंपिंग शुरू कर देंगे लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ। उस जंपिंग में जो एनर्जी निकलेगी वो एटीपी बनाने में किरदार निभाएगी। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तीसरा स्टेप होगा एटीपी की सिंथेसिस। चौथा स्टेप है एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल। लेकिन अब की बार कौन सा क्लोरोफिल? P700, जो कहाँ पड़ा हुआ है? PS1 में। लाइट एनर्जी डायरेक्टली पड़ती है PS1 के ऊपर, P700 को एक्साइट करती है, इलेक्ट्रॉन्स निकल के P700 से किसी हाई एनर्जी स्टेट पे मौजूद मॉलिक्यूल के पास चले जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स P700 से निकल के एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल के पास गए हैं वो असल में इस्तेमाल होते हैं रिडक्शन ऑफ NADP में। NADP को रिड्यूस करना है इनटू NADPH। यहाँ पर कंप्लीशन होती है लाइट रिएक्शन के स्टेप्स की। इस लिस्ट में लाइट रिएक्शन के स्टेप भी लिखे हुए हैं और डार्क रिएक्शन के स्टेप्स भी हैं। तो जो आखिरी स्टेप है लाइट रिएक्शन का वो है रिडक्शन ऑफ NADP। मैं इस पर लाइट रिएक्शन मार्क कर रहा हूँ, हालांकि क्वेश्चन में इसकी डिमांड नहीं थी कि आप लाइट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन के रेफरेंस से बताएं, लेकिन मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि अगर सवाल आ जाता है फर्स्ट स्टेप ऑफ लाइट रिएक्शन तो होगा एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल P680, लास्ट स्टेप होगा लाइट रिएक्शन का रिडक्शन ऑफ NADP इनटू NADPH। ये जो लास्ट के 4 स्टेप्स लिखे हैं ये हैं डार्क रिएक्शन के स्टेप्स। डार्क रिएक्शन का पहला स्टेप है कार्बन फिक्सेशन इन राइबोलोज बायोफॉस्फेट। कार्बन आया कार्बन डाइऑक्साइड से, जबकि राइबोलोज बायोफॉस्फेट एक शुगर है जो पहले से स्ट्रोमा में पड़ी होती है। रोबिस्को एंजाइम की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन ऐड करवा दिया जाता है राइबोलोज बायोफॉस्फेट में, जिसके नतीजे में फॉस्फोग्लिसरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। अगले स्टेप में फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को रिड्यूस किया जाता है, रिडक्शन ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कौन करता है रिडक्शन? NADPH। जो 5वें स्टेप में NADPH बना था लाइट रिएक्शन में वो आ जाता है डार्क रिएक्शन में और PGA को रिड्यूस करके बना देता है DPGA, डायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 8वें स्टेप में रीजनरेशन ऑफ राइबोलोज बायोफॉस्फेट। जो पहले स्टेप में राइबोलोज बायोफॉस्फेट में कार्बन फिक्स किया गया था, अब उसको वापस रीजनरेट करने की बारी है ताकि नए डार्क रिएक्शन में उसको इस्तेमाल किया जा सके। और आखिरी स्टेप है ग्लूकोज फॉर्मेशन, ग्लूकोज का बनना, जो कि मेन चीज़ है फोटोसिंथेसिस की। तो ये लिस्ट आप नोट कर लें, इसमें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों के स्टेप्स को सीक्वेंस में हमने नोट कर लिया है। अब आ जाएं अपने एमसीक्यूज की तरफ। जी, पहला ऑप्शन है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ये नहीं हो सकता, ये सेकंड स्टेप है, फर्स्ट नहीं है।
एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल, यस, इन्होंने कुछ लिखा नहीं है क्लोरोफिल कौन सा, लेकिन एक्साइटमेंट पहला स्टेप होता है। एटीपी फॉर्मेशन थर्ड स्टेप था और ग्लूकोज फॉर्मेशन तो बिल्कुल लास्ट स्टेप था। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। हमने क्वेश्चन को क्रैक कर लिया है, आप इसको नोट कर लें।